नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेंद्र वसावे, जैविक खेती के मार्गदर्शक, कृषि जागृति चलो गांव की ओर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जैविक क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों और किसान भाइयों, मैंने पहले जैविक उर्वरक व फफूंदनाशी से कुछ प्रश्न उत्तरों के जवाब दिए थे। अब लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। तो दूसरा सवाल, पीएच क्या होता है? जब मिट्टी की जांच की जाती है तो उसमें उसका पीएच मान भी निकालता है। पीएच मान मिट्टी की लवणता बताता है। मिट्टी में लवणता न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम। पीएच एक स्केल मानक है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 0 से 6 नंबर मिट्टी में मौजूद एसिड स्तर को बताते हैं। 7 नंबर उदासीन होता है। 8 से 14 नंबर मिट्टी के बेसिक स्तर को बताते हैं। जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है वहाँ मिट्टी एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है। अगर मिट्टी का पीएच मान 4.5 से नीचे चला जाए तब भी वहाँ बंजर हो जाती है। अगर 9 पहुँच जाए तो वो भी बंजर हो जाती है। ये ठीक वैसी ही बात है दोस्तों, जैसे सब्जी में नमक कम रह जाए तो भी वहाँ स्वाद नहीं लगती, और अगर नमक बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी वो खाई नहीं जाती। तो हम लेते हैं अगले सवाल को। पहले सरकार कहती थी कि रासायनिक खाद डालो, अब कह रही है कि जैविक खाद डालो। कल फिर और कुछ तो नहीं कहने लगेगी? जी दोस्तों, 1960 में खाद्यान्नों का देश में बड़ा भारी संकट आया था। उस समय सबसे पहला प्रश्न यहाँ था कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए। इसलिए उस समय के हिसाब से रासायनिक खाद वक्त की मांग थी। लेकिन आज भारत अन्न के रूप में आत्मनिर्भर है। वही दूसरी ओर हो रहे रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसानों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। लेते हैं अगला सवाल, क्या हमें फसलों का उचित भाव मिलेगा? जी हाँ, जैविक खेती द्वारा उपजाई गई फसलों की कीमत बाजार में रासायनिक खाद की फसलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मिलती है। बस एक बार आपके खेत को जैविक होने का प्रमाण पत्र मिलने की देर है, उसके बाद तो आपकी धरती सोना उगलेगी। फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की गंध भी बढ़ती जाएगी। लेते हैं अगला सवाल, क्या हमें डीएपी डालने की ज़रूरत है? अगर आप अपने खेत को पूरी तरह से जैविक करना चाहते हैं तो आपको किसी भी रासायनिक खाद व कीटनाशकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप डालना चाहते हैं तो आप डीएपी डाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे यहाँ रखना है कि दोनों खादों को मिलाकर के एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा समय देकर डाल सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल, कितने समय बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद हमारे खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएंगे? जवाब यहाँ निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी में रासायनिक खादों का कितना प्रयोग हुआ है। साधारण 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा। अगर आपने रासायनिक खादों व कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग किया है तो ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। लेते हैं अगला सवाल, बायो प्रोडक्ट्स कितने समय तक खराब नहीं होंगे वो इसे हमें कहाँ स्टोर करना चाहिए? अगर आप इसे ठीक से स्टोर करें तो यहाँ प्रोडक्ट्स 1 साल तक खराब नहीं होंगे। इसे आपको ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहाँ गर्मी न हो, वहाँ जहाँ धूप न पड़ती हो। लेते हैं अगला सवाल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि फसल कम आए
अगर आपने पहले ज़रूरत से ज़्यादा या अंधाधुंध रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया है तो हो सकता है कि पहले साल फसल में 10 से 15% की आप कभी कमी देखेंगे, लेकिन दूसरे साल आपकी पूरी फसल आएगी और तीसरे साल फसल 10 से 15% तक बढ़कर आएगी। लेते हैं अगला सवाल, क्या इस खादों को डालने के बाद कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है कि कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ प्रक्रिया भी धीरे धीरे होगी। पहले साल आपकी फसल थोड़ी जैविक हो जाएगी, इसलिए कीड़ा कम लगेगा और जैसे जैसे यहाँ पूरी जैविक हो जाएगी बीमारी बहुत कम लगेगी। तो आज की जानकारी में इतना ही है किसान भाइयों, और मिलते हैं जल्दी ही अगली जानकारी में। तब तक के